शहर से कुछ दूर एक वीरान सी जगह पर खड़ी थी एक पुरानी कोठी, कोठी नंबर 77। यह कोठी वर्षों से खाली पड़ी थी। हर साल लोग इसे खरीदने की कोशिश करते, लेकिन कुछ ही रातों में भाग जाते, डर के मारे, पागल हो जाते या फिर लापता हो जाते। इस बार वहां आई थी एक खूबसूरत, स्मार्ट और आत्मविश्वासी लड़की, निया। वह एक यूट्यूबर थी जो अपने चैनल पर असली डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाती थी। लोगों को रोमांच और रहस्य पसंद आता था, और इस बार उसकी नजर पड़ी इस रहस्यमयी कोठी पर। निया ने कैमरा ऑन किया और कोठी के अंदर कदम रखा। जंग लगे दरवाजे की चरमराहट, धूल भरे फर्श और मकड़ी के जालों से भरी दीवारें, लेकिन कोठी के अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। गर्म सांसों जैसी हवा और अजीब सी खुशबू, जैसे गुलाब और जले हुए धूप के मिश्रण की। जैसे ही निया ने कोठी के अंदर का एक कमरा खोला, उसे एक पुराना दर्पण मिला। उसने जैसे ही दर्पण में देखा, उसे कुछ महसूस हुआ। कोई उसके पीछे था। पलटने पर कोई नहीं था, लेकिन उसने पहली बार किसी की सांस अपने गले पर महसूस की। रात के 12 बजे के आसपास बिजली चली गई। कैमरा बंद हो चुका था। वो जब अपने बैग से टॉर्च निकाल रही थी, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक धीमी, रहस्यमयी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। निया डर से कांप उठी। उसने इधर उधर देखा, तभी एक अंधेरे कोने से बाहर आया एक युवक, लंबा, आकर्षक, गहरी आंखों वाला। उसका नाम था विवान। मैं कौन हूं ये मत पूछो निया, बस इतना जान लो कि तुम्हारी रूह अब मेरे नाम हो चुकी है, उसने कहा। निया जैसे किसी सम्मोहन में बंधी हुई थी। विवान उसके करीब आया, उसके बालों को सहलाया और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। फिर धीरे धीरे उसके होठों को चूमा। निया की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां विवान की पीठ पर सरकती रहीं। उनके बीच एक जुनून भरा आलिंगन हुआ, जैसे आत्मा से आत्मा का मिलन हो रहा हो। कमरे की दीवारें धीरे धीरे गर्म होती जा रही थीं। चारों तरफ गुलाब की खुशबू फैल गई थी। विवान की उंगलियां निया के शरीर पर घूमती रहीं। उसकी कमर, उसकी गर्दन, उसके कंधों पर। हर स्पर्श में आग थी, हर चुंबन में प्यास। लेकिन तभी झूमर कांपने लगा, दर्पण तरकने लगा, और निया ने देखा विवान का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, त्वचा पर दरारें, उसके हाथ पंजों में बदल गए थे। वो चीख पड़ी, तुम कौन हो? तुमने सोचा ये प्यार है? ये आत्मा का श्राप है। मैं विवान नहीं, कोठी की आत्मा का रक्षक हूं। हर 11 साल में एक लड़की इस कोठी में आती है और उसकी आत्मा को मालविका ले जाती है। मालविका? निया ने कांपते हुए पूछा। फ्लैशबैक में दिखाई दिया 1932 का दौर। मालविका एक रईस खानदान की लड़की थी। उसने एक निम्न जाति के लड़के विवान से प्यार किया, लेकिन जब उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं मिली, उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा कोठी में बस गई और विवान भी एक श्रापित आत्मा बन गया। अब वो हर 11वें साल एक नई लड़की को लुभाकर मालविका के लिए लाता था। निया उसकी अगली शिकार थी। एक बार और, बस एक बार तुम्हें अपनी बना लूं, विवान ने फिर कहा। उसकी आंखों में लाल डोरे थे, लेकिन उसके स्पर्श में अब भी वही जुनून था। निया उसे रोक नहीं पाई। फिर वहीं पर एक बार फिर कमरा बंद, गर्म सांसें, उसके होंठ निया की गर्दन पर, कमर पर, हर जगह। उसकी उंगलियां निया के जिस्म पर लहराती रहीं। एक घातक आकर्षण, एक आत्मा का मोहपाश। लेकिन यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह आत्मा का कब्जा था। वासना अब एक परछाई बन चुकी थी। सुबह को पुलिस कोठी के बाहर पहुंची तो निया की लाश मिली, खुली आंखों, अधखुले होठों और गले पर लाल निशानों के साथ। लेकिन कोठी की खिड़की से अब भी कोई लड़की देखी जाती है, निया, जो अब आत्मा बन चुकी थी। क्या अब निया अगली लड़की को बुलाएगी? क्या विवान अब भी आत्मा का रक्षक है या कुछ और? क्या आप बच पाएंगे कोठी नंबर 77 से? अगर ये कहानी आपको डरावनी, रोमांचक और दिलचस्प लगी तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें। क्या आप इसका तीसरा भाग देखना चाहते हैं? और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगली बार जब कोठी नंबर 77 पुकारे, आप सबसे पहले उस दहशत के मेहमान बने।